ऋषि सुनक के रूप में इंग्लैंड में एक अल्पसंख्यक को कमान मिली है, सबसे बड़े पद की प्रधानमंत्री बने हैं और इसके बाद से भारत में यह बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि भारत को इंग्लैंड से सबक लेने की जरूरत है और इस मुहिम में कांग्रेस के नेता जैसे पी चिदंबरम, शशि थरूर आदि आगे नजर आ रहे हैं। मेरे साथ तारिक अनवर है, कांग्रेस पार्टी के महासचिव। सर, ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को जिसकी विशेषता विविधता रही है, इंग्लैंड से सबक सीखने की जरूरत है क्या, जैसी बात कुछ कांग्रेस नेताओं ने ट्विटर पर की। बिल्कुल, ब्रिटिश वहाँ की जनता से सबक सीखने की ज़रूरत है कि कितने ओपन माइंड वो लोग हैं कि एक अल्पसंख्यक को और भारत के मूल वासी को वहाँ का देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए। आज भारत की जो स्थिति है उसमें एक भी अल्पसंख्यक, एक भी मुस्लिम आज ना लोअर हाउस में है, ना अपर हाउस में है, ना रूलिंग पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य किसी भी हाउस में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में हमको लगता है कि किसी भी हाउस में शायद नहीं होगा। तो मंत्रिमंडल में तो सवाल ही नहीं उठता है। एक मंत्रिमंडल में थे, वो भी चले गए। तो कहने का मतलब है कि भारत में जो आज जो लोग सत्ता में है, उनकी जो राजनीति है वो भेदभाव की राजनीति है। और ब्रिटेन के तमाम उनके राजनेता हों या वहाँ की जनता हो, वो खुले दिमाग से काम करती है। जो उनको लगा कि ये उचित है, ये व्यक्ति में प्रधानमंत्री बनने की सलाहियत है, क्षमता है, तो लोगों ने उसको बना दिया। लेकिन सर, इन बातों के जवाब में बीजेपी नेता कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि भारत में कई राष्ट्रपति अल्पसंख्यक समाज से रह चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रह चुके हैं जो एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो ऐसे में ये नसीहत जो है वो भारत को क्यों दी जानी चाहिए? नहीं, भारत को नसीहत नहीं दी जा रही। नसीहत भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को उससे सीख लेने की आवश्यकता है। भारत को सीखने के लेने की आवश्यकता है। ठीक कहा उन्होंने कि हमने जब कांग्रेस शासन में थी या सत्ता में थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमने बनाया, वो जो अल्पसंख्यक समुदाय से थे, और कई राष्ट्रपति हम लोगों ने दिया है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह अल्पसंख्यक को, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को कहीं भी जगह नहीं दी जाए, उनको अलग थलग किया जाए। देश की मुख्यधारा से उनको अलग करने की पूरी साजिश है। आखिरी में सर पूछूंगा, इस बहस में महबूबा मुफ्ती का बयान भी आया। उन पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि क्या आप जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे? ये जो महबूबा और बीजेपी के बीच संवाद हुआ है, इस प्रकाश में आप इस पर क्या? बिल्कुल, हमको लगता है कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो राजा रहे हैं और डॉक्टर करण सिंह जो हमारे मंत्रिमंडल में रहे, बहुत अच्छी जगह पर रहे। और हमेशा हमने कश्मीर के जो वहाँ के अल्पसंख्यक कहा जाए, जो हिंदू समुदाय है, उसको देश की राजनीति में हमेशा जोड़कर रखने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की। क्या आप भी मानते हैं कि अगर कश्मीर में भी हिंदू बिल्कुल, अगर बने तो वो विविधता, हाँ, कोई बात नहीं। अगर वो चुन कर आते हैं डेमोक्रेटिकली, तो उनको बनाने में क्या दिक्कत है? शुक्रिया बात करने के लिए। तो तीखा हमला तारिक अनवर ने बोला है बीजेपी पर और उदाहरण दिया है कि ना तो लोकसभा में ना ही राज्यसभा में बीजेपी का कोई मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करता है। और जाहिर है ऐसे में मंत्रिमंडल में किसी मुस्लिम के नुमाइंदगी का तो सवाल ही नहीं उठता। वहीं बीजेपी की तरफ से जो ये बात कही जा रही है कि भारत में कई उदाहरण हैं जहां अहम पदों पर अल्पसंख्यक रहे हैं, तारिक अनवर ने कहा है कि यह नसीहत भारत के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कैमरा पर्सन मान के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।